भारत का चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट चांद के अपने मिशन पर है और अभी तक चंद्रयान अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए पृथ्वी का चक्कर भी लगा रहा था, लेकिन अब ये चांद के अपने रास्ते पर सीधे जा रहा है। स्पेस से जुड़ी घटनाओं पर नजर रखने वाले लोग चंद्रयान-3 को ट्रैक कर रहे हैं और अब अंतरिक्ष यान अब 1 अगस्त को ट्रांसलूनर इंजेक्शन से गुजरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लैंडर और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरने की उम्मीद है और वहीं propulsion मॉड्यूल कम्युनिकेशन रिले के लिए चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और पृथ्वी पर वापस डेटा भेजेगा। 20 जुलाई को चंद्रयान-3 ने अपना चौथा ऑर्बिट मैन्यूवर पूरा कर लिया है और इसके बाद जर्मनी स्थित अमेचर शौकिया रेडियो सैटेलाइट संगठन यानी AMSAT-DL ने जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी होराइजन्स डेटा का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को ट्रैक किया है। स्कॉट टिली, जो खुद को एक शौकिया खगोल शास्त्री बताते हैं, उनका कहना है कि वो चंद्रयान को ट्रैक कर रहे हैं। 2018 में वो स्टारलिंक के ज़ूमा सैटेलाइट को डॉपलर शिफ्ट डेटा का इस्तेमाल करके ट्रैक कर रहे थे और बाद में उन्होंने एक अन्य चीज को भी देखा। आगे विश्लेषण करने पर उन्होंने पाया कि ये नासा का एक पुराना स्पेस मिशन इमेज है। 2005 में इसका लॉन्चिंग स्टेशन से संपर्क टूट गया था और इसके बाद उन्होंने नासा के वैज्ञानिकों को मेल भेजा, जिसके बाद उन्हें नागरिक वैज्ञानिक की उपाधि मिली। डॉपलर इफेक्ट एक सैटेलाइट के आगे पीछे होने पर उसके फ्रीक्वेंसी में बदलाव को दिखाता है। इससे उसकी दूरी की गणना करना आसान होता है और वो चंद्रयान-3 की लेटेस्ट स्थिति का भी आकलन करने के लिए डॉपलर फ्रीक्वेंसी के डेटा का इस्तेमाल करते हैं और फिर एक ग्राफ पर इसका एक कर्व बनाया गया है। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चंद्रयान की कक्षीय स्थिति पर आसानी से निगरानी करने के लिए चंद्रयान-3 के TLE डेटा को भी शामिल किया है। हालांकि पोर्टल पर यह डेटा मैनुअल तरीके से दर्ज किया जाता है। पोलैंड की रोटोस दूरबीन ने भी इसे देखा था और इसके अलावा इसरो ने चंद्रयान पर पूरी तरीके से नजर रखने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के ग्राउंड डेटा का भी इस्तेमाल किया है। चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग से मिशन आंशिक रूप से असफल हो गया था। 6 सितंबर 2019 की तारीख थी। फिर आया वो दिन जब चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई, यानी 14 जुलाई 2023। इन दोनों तारीखों के बीच 1407 दिन का अंतर है और इतने दिनों तक इसरो तीसरे मून मिशन की तैयारी में लगा रहा था। वजह क्या है? क्या चंद्रयान-3 मिशन से भारत भविष्य का सूरमा बन जाएगा? ये भी सवाल उठ रहे हैं, या फिर वो रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन देश या फिर जापान के बराबर पहुंच जाएगा। सुकरात ने कहा था कि हम जो पृथ्वी पर रह रहे हैं ठीक वैसे ही जैसे तालाब की तलहटी में बैठे मेंढक। अगर इंसान हवाओं के ऊपर जा सके तो वो असली मायने में पृथ्वी को संभाल सकता है, उस दुनिया को बचा सकता है जिसमें हम रहते हैं। चंद्रयान-3 क्या भारत को इस तरह की जिम्मेदारी के लिए तैयार कर पाएगा? इस सवाल के लिए अभी सांसें थमेंगी, धड़कनें तेज होंगी और धीमी भी होंगी, आंखें चौड़ी भी हो जाएंगी। ध्यान मॉनिटर पर होगा और लैंडर की लैंडिंग के हर कोड, आंकड़े और नतीजों पर सबकी नजर होगी। इसरो वैज्ञानिकों के लिए लैंडिंग का वो 15 मिनट ठीक वैसा ही होगा जैसे कोई इंटरव्यू देते समय नर्वस होता है। चंद्रयान-3 के लिए कई नई तकनीकें विकसित की गई, सैकड़ों टेस्ट किए गए। सफलता की उम्मीद भी पूरी है, लेकिन गला फिर भी सूखेगा जब तक चंद्रयान-3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद की सतह पर उतर नहीं जाता। इस बार लैंडर के 100 से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं और नए यंत्र भी लगाए गए हैं। सुरक्षा तकनीकें भी बदली गई हैं, इंजन कम किए गए हैं। फिर भी अंतरिक्ष के रहस्यों को कोई नहीं जानता। नहीं, चांद के सब कुछ सिर्फ गणना पर ही निर्भर करती है। कुछ चीजें परिस्थितियों के बदलने से भी बदल जाती हैं। अंतरिक्ष सारी गणनाएं फेल भी कर सकता है और पास भी कर सकता है। अगर भारत को सफलता मिलती है तो वो दुनिया का चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फतह हासिल करेगा। आर्टेमिस एकॉर्ड पर साइन करने के बाद भारत अंतरिक्ष के भविष्य की ओर जाने की राह पर आ गया है और पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर कोई ग्रह या उपग्रह है तो वो है चंद्रमा। और ये ऐसी जगह है जिस पर साइंटिफिक टेस्ट कर सकते हैं, तकनीकों का प्रदर्शन भी किया जा सकता है या फिर भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी के लिए भी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी मंगल पर कोई तकनीक इस्तेमाल करने से पहले चंद्रमा पर उसका ट्रायल भी किया जाएगा।
लेकिन अभी फिलहाल सभी की निगाहें चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर है। सभी को इंतजार है कि वो 23 तारीख कब आता है, वो शाम का वक्त कब आता है जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।